उसका एक कारण यह भी है, सरहद पर हमारे तमाम अर्धसैनिक बलों के जो सिपाही जवान काम कर रहे हैं भारत माता के लिए, क्या वो तो दंडफंद नहीं कर रहे? बाकी को मान भी ले कुछ कर रहे होंगे, वो तो दंडफंद नहीं कर रहे ना। वो तो पवित्र आत्माएं हैं जो मां भारती के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। टोपी लगा के, बैज लगा के बच्चा जाता है और फिर ताबूत में आता है घर, ताबूत में। क्या उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? दुनिया की बहस कर रहे हो? आप खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नेता है। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, बोले जी हम बांसगांव के विधायक हैं, हम नगीना के विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए? क्या किया बताइए? क्या योगदान है देश में आपका? साइकिल पर चूहा मार दवा बेचने वाले अरबपति हो गए, यही ना योगदान है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, तिब्बत बटालियन, तमाम हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, उनकी विधवाएं हमसे कहती हैं, उनके संगठन हमसे कहते हैं कि अमिताभ जी क्या हमारे बच्चे का बलिदान इस लायक भी नहीं? गुलगुले खा रहे हो और बातें कर रहे हो सब लोग, अच्छे अच्छे कमरों में बैठे हो और ज्ञान दे रहे हो देश को, यूनियन चला रहे हैं सब लोग। उसके साथ कौन सी यूनियन है? 20, 22, 23 साल, 24 साल का लड़का मर जाता है, शहीद हो जाता है। कितने नेताओं के लड़के हैं सेना में बता दो? कितने नेताओं के लड़के गए सेना में? कितनी लाश शहीद होकर आए बता दीजिए। कोई तुलना है देश के लिए आप और उनके योगदान की? नेता ने अपना लड़का नेता बनाया, बोले बेटा 4 बार विधायक मैं रहा, 4 बार तू रहे। फर्रुखाबाद में एक सीट है, मोहम्मदाबाद थी, अब अमृतपुर नाम हो गया अगर मैं सही याद कर रहा हूं। 16 बार अभी तक चुनाव हुआ राघवेंद्र बाबू, 16 बार वहां ना, कुल 13 बार एक ही पिता पुत्र रहे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। क्या वो भी कहते हमारा देश के लिए कुर्बानी दी हमने? 16 में 13 बार एमएलए रहे घर में, बोले बोले हमने देश के लिए कुर्बानी दी। क्या करें ऐसे लोगों का? क्या करें ऐसे लोगों का? ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मुझे आज तक कोई नहीं बता पाया कि जो साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे वो 10,000 करोड़ और 5,000 करोड़ के आदमी कैसे हो गए, देशभक्ति करते करते, राष्ट्र सेवा करते करते। और उनकी पैरवी करोगे आप लोग? मैं नहीं मान सकता। बॉर्डर पर जो हमारा जवान है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, भारत माता की आंख का तारा है, वो जब लौट कर आता है 4 कंधों पर, उसकी बूढ़ी मां से जाके पूछिए, वो बताएगी ओपीएस और एनपीएस क्या है। यहां ज्ञान दे रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने ये कह दिया, फलाने सेक्रेटरी ने। क्या है चीफ सेक्रेटरी? अपनी अपनी राजनीति कर रहे हो। जहां बैठोगे वहीं गुलगुले खाओगे, मलाई चापोगे। अरे लद्दाख में, लेह में जाके एक बार देखो ना, समझ आ जाएगी। ये लड़ाई उनकी भी है, ये लड़ाई उनकी भी है। बिना छुट्टी, होली दिवाली 20-20 घंटे नौकरी करने वाले सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस के। बहुत कम लोगों में साहस होता है कि पुलिस के समर्थन में बोल पाए। मेरे अंदर है साहस। आप लोगों की जान की हिफाजत भी वही करते हैं। बाप की आंख का इलाज नहीं करा सकते क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती। महिला पुलिस है लेकिन थाने में महिला शौचालय नहीं है। सड़क पर खड़ा है लेकिन शौचालय नहीं है। किन परिस्थितियों में वो काम कर रहा है? इधर गुंडा भी मार रहा उसको, नेता भी मार रहा, और हम तो अपनी भी जोड़ते, पत्रकार भी मार रहा। सब बिल्ला उतरवा रहे उनके। 3.5 लाख लोग हैं राघवेंद्र बाबू, फकरुल, 3.5 लाख लोग हैं। वो क्या वो कुर्बानी नहीं दे रहे? 45 डिग्री टेम्परेचर में खड़े और -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े, वो कुर्बानी नहीं दे रहे?
आप लोग फॉर्च्यूनर से चलते हो, आप लोग कुर्बानी दे रहे। इसलिए मैं उनकी भी लड़ाई लड़ने आया हूं। इस लड़ाई को इतना छोटा मत बताइए, उनके चरित्र पर उंगली मत उठाइए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा, आप कहां उन लोगों की पैरवी करते हो, वो सब लोग बड़े भ्रष्ट होते हैं। मैंने कहा दादा रे दादा, ये बात तो नेताओं के लिए लोग कहते, तो क्या करें? नेताओं को नमस्ते तो नहीं बंद कर देंगे जब इन्हीं से मंत्री मुख्यमंत्री सब होने? भैया कहते हैं ना, कहते हैं ना, तो केवल कर्मचारी को दोष देंगे? कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर गलत होती तो ये प्रदेश चलता कैसे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर, बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं हमारी, अगर वो गलत होते तो हमारा बॉर्डर सुरक्षित कैसे? इसलिए गाल बजाने से पहले सोच लीजिए। मैं तिवारी जी से भी कहूंगा, बंधु जी से भी और राजनीतिक मित्रों से भी, आपकी ये बहस, हो सकता कोई 20 साल की विधवा देख रही हो जिसका सुहाग शहीद हो गया हो द्रास में, बटालिक में, कारगिल में, अनंतनाग में। क्या मुंह दिखाओगे उसको? क्या मुंह दिखाओगे? आपके घर में बैठी होती 20 साल की विधवा तो आपको समझ आता। बूढ़ी मां देख रही होगी तो क्या सोचेगी? इसलिए मैंने आज कहा इस विषय पर चर्चा कर लो। आप अपनी छोटी राजनीति करिए, आपको मुबारक, लेकिन देश को बड़े मसलों पर एक राय होना चाहिए, एक मत होना चाहिए। धन्यवाद।